हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप अपनी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से कर रहे होगे। तो आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का सेकेंड लेक्चर, जो कि है नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस। तो हम इस लेक्चर में इंडिकेटर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन दिया था और उसमें बताया था कि 3 तरह के नेचुरल इंडिकेटर्स हमारे क्लास में हैं, जिसे हम अभी पढ़ने वाले हैं। 3 नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं। 3 नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, जिसमें पहला लिटमस होता है, लिटमस पेपर। दूसरा टर्मरिक होता है, टर्मरिक। और तीसरा जो है वो होता है चाइना रोज, चाइना रोज। तो हम डिटेल में आज लिटमस सबसे पहले देखेंगे, फिर टर्मरिक देखेंगे, फिर चाइना रोज देखेंगे, और ये देखेंगे कि किस तरह ये अपना कलर चेंज करते हैं एसिड सॉल्यूशन में, बेसिक सॉल्यूशन में और न्यूट्रल सॉल्यूशन में। ओके, तो बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं लिटमस के साथ और डिटेल में लिटमस को डिस्कस करते हैं। लिटमस तो ये एक, हम लोग बोल सकते हैं, ये एक तरह का डाई होता है, नेचुरल डाई होता है, नेचुरल डाई होता है। डाई का मतलब कलर होता है बच्चों। क्या होता है? कलर। तो लिटमस कहाँ से हम लोग ऑब्टेन करते हैं? लाइकेन से हम लोग लिटमस को ऑब्टेन करते हैं। लाइकेन से हम लोगों ने पहले, मतलब प्लांट न्यूट्रिशन चैप्टर में हम लोगों ने लाइकेन के बारे में पढ़ा था कि ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है फंजाई और आल्गी का। वहाँ से लिटमस ऑब्टेन होता है। और लिटमस सबसे कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर होता है, सबसे कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर होता है, इंडिकेटर होता है। और अगर हम लोग बात करें इसके कलर के बारे में, तो ये पर्पल कलर का होता है। किस कलर का होता है बच्चों? पर्पल कलर का। पर्पल यानी हम लोग इसे मॉव कलर भी बोलते हैं। ओके, तो अगर सपोज हमारे पास अभी एक सोल्यूशन है, ओके, सपोज हमारे पास एक एसिडिक सोल्यूशन है, तो अगर हम लोग एक एसिडिक सोल्यूशन में लिटमस पेपर को डाल देते हैं तो वो अपना कलर चेंज कर कर रेड कलर हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा। अगर हमारे पास एक बेसिक सोल्यूशन है तो वहाँ पे लिटमस अपना कलर चेंज कर ब्लू कलर हो जाएगा, ब्लू। और अगर न्यूट्रल सोल्यूशन है, न्यूट्रल सोल्यूशन है तो डज नॉट चेंज कलर, तब लिटमस अपना कलर चेंज नहीं करेगा। तो अगर हमारे पास एक एसिडिक सोल्यूशन है तो लिटमस अपना कलर रेड कलर कर देगा, अगर बेसिक सोल्यूशन है तो ब्लू कर देगा, और अगर न्यूट्रल सोल्यूशन है तो जैसा कलर होगा इनिशियली, मतलब पहले जिस कलर का होगा बाद में वही कलर रहेगा, ऐसा कलर चेंज नहीं होगा। तो बच्चों लिटमस इसमें रब कर देता हूँ, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए या तो फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए पॉज करके। ओके, तो अगर मैं लिटमस के अवेलेबिलिटी के बारे में बात करूं, अवेलेबिलिटी मतलब किस फॉर्म में लिटमस हमको मिलता है, 2 तरीके से मिलता है। एक तो सॉल्यूशन के फॉर्म में मिलता है और दूसरा लिटमस पेपर के फॉर्म में मिलता है, मतलब स्ट्राइप्स ऑफ पेपर के फॉर्म में, स्ट्राइप्स ऑफ पेपर इस फॉर्म में मिलता है। मतलब 2 तरह का होता है यहाँ पर, एक रेड लिटमस पेपर होता है और दूसरा ब्लू लिटमस पेपर होता है। अगर हमारे पास सपोज रेड लिटमस पेपर है तो हम एक सोल्यूशन में डालें और रेड जो है वो रेड रहा, इसका मतलब वो सोल्यूशन एसिडिक है, क्योंकि हम लोगों ने बात किया था कि एसिडिक सोल्यूशन में लिटमस पेपर रेड हो जाता है। और अगर सपोज हमारे पास रेड लिटमस पेपर ही है और हमने
एक दूसरे सोल्यूशन में डाला और वो अपना कलर चेंज कर ब्लू कर दिया, इसका मतलब वो सोल्यूशन बेसिक है, क्योंकि हमें पहले बताया था कि बेसिक सोल्यूशन में लिटमस कलर ब्लू हो जाता है। सेम तरह से अगर हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर है और हम उसे एसिडिक सोल्यूशन में डाल दें तो वो अपना कलर चेंज कर रेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एसिडिक सोल्यूशन में लिटमस अपना कलर रेड रखता है। और अगर हमारे पास ब्लू कलर का लिटमस पेपर है और हम उसे ब्लू कलर में रखें तो उसका कलर कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि हमें पता है कि बेसिक सोल्यूशन में ब्लू लिटमस जो है अपना कलर ब्लू ही रखता है। ओके, और अगर न्यूट्रल सोल्यूशन हुआ तो हमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, जैसा कलर होगा, रेड अगर होगा तो रेड ही रहेगा, ब्लू अगर होगा तो ब्लू ही रहेगा। ओके, तो न्यूट्रल सोल्यूशन में कलर चेंज नहीं होता है। तो आपके एनसीईआरटी में बहुत तरह के एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एरेटेड ड्रिंक हो गया, शैम्पू हो गया या फिर विनेगर हो गया, ये सारे एसिडिक सॉल्यूशंस हैं और यहाँ पे कलर चेंज होकर रेड हो जाएगा लिटमस का। और अगर हम लोग बात करें डिटर्जेंट सोल्यूशन के या फिर फॉर एग्जांपल कॉमन सॉल्ट या फिर बेकिंग सोडा या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो ये सारे बेसिक सोल्यूशंस हैं, यहाँ पर लिटमस जो है वो अपना कलर ब्लू कर देगा। और कुछ न्यूट्रल सोल्यूशंस भी होते हैं, जैसे आपका शुगर सोल्यूशन हो गया, सॉल्ट सोल्यूशन हो गया, तो यहाँ पे कोई कलर चेंज नहीं होगा क्योंकि ये सारे न्यूट्रल सोल्यूशंस हैं। ओके, अब हम लोग बात करते हैं हमारे दूसरे इंडिकेटर के बारे में, इसका नाम है टर्मेरिक। तो बच्चों टर्मरिक जो है इसे हम लोग कैसे बनाते हैं? अगर आपके पास एक टर्मरिक, सपोज आप 1 स्पून टर्मरिक पाउडर ले लीजिए, उसमें आप थोड़ा सा पानी डाल के उसका पेस्ट बना लीजिए और फिर उस पेस्ट को क्या कीजिए, ब्लॉटिंग पेपर होता है, एक ब्लॉटिंग पेपर, ब्लॉटिंग बोलते हैं या फिर उसे फिल्टर पेपर भी बोलते हैं हम लोग। फिल्टर पेपर होता है, उस फिल्टर पेपर के ऊपर ऐसे रब कर दीजिए और उसे सूखने के लिए, ड्राई रखने के लिए छोड़ दीजिए। कुछ देर बाद उसका आप लोग पूरा पेपर ही बन जाएगा, आप उसे छोटे छोटे पीसेस में काट दीजिए। तो ये हो गया टर्मरिक पेपर। बेसिकली इसका ओरिजिनल कलर जो होता है, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, सॉरी। तो इसका ओरिजिनल कलर जो होता है, ओरिजिनल कलर जो होता है वो आपका येलो होता है। कैसा होता है बच्चों? येलो कलर का होता है। अगर एसिड सोल्यूशन है, तो वहां पे येलो कलर येलो ही रहता है, येलो ही रहता है। अगर आपका न्यूट्रल सोल्यूशन फॉर एग्जांपल है, न्यूट्रल सोल्यूशन है, तो यहाँ पर भी कलर सेम येलो ही रहता है। लेकिन अगर आपका बेसिक सोल्यूशन है, सोल्यूशन आपको बेसिक दिया गया है, तो वहां पर कलर चेंज करके ऑरेंज या फिर रेडिश ब्राउन हो जाता है, ऑरेंज और रेडिश ब्राउन हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है। तो आपको बच्चों बस ये कलर देखना है, कलर ही ध्यान रखना है। बाकी आपको क्वेश्चंस में ऐसा ही मिलेगा कि सपोज एसिडिक सोल्यूशन है, टर्मरिक आपको दिया गया है इंडिकेटर, तो वो उसका कलर क्या होगा, तो येलो हो जाएगा। न्यूट्रल अगर है तो भी येलो हो ही रहेगा, लेकिन अगर बेसिक है तो वो ऑरेंज या फिर रेडिश ब्राउन हो जाएगा। ओके, आई होप कि आप समझ रहे हो ये चीज़ें को। और अब हम लोग बात कर रहे हैं हमारे लास्ट इंडिकेटर के बारे में, जिसका नाम है चाइना रोज। चाइना रोज, तो बच्चों चाइना रोज कैसे हम लोग बनाते हैं इसका इंडिकेटर? हम लोग क्या करते हैं, चाइना रोज से कुछ पेटल्स को ले लेते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, वाटर डाल देते हैं, मतलब वाटर में पेटल्स डाल देते हैं। अब उस वाटर को लेके गर्म कर देते हैं। गर्म करने के बाद हमें जो सोल्यूशन मिलता है वो किस कलर का होता है बच्चों? वो रेड कलर का एक सोल्यूशन मिलता है, मतलब ओरिजिनल कलर इसका रेड ही होता है। रेड कलर का सोल्यूशन हमें मिलता है, ये आपका ओरिजिनल कलर है। ओके, ओरिजिनल कलर ये होता है। तो अगर एसिडिक सोल्यूशन हमें दिया जाए, एसिड सोल्यूशन हमको दिया जाए, तो वो रेड जो है वो चेंज होकर मैजेंटा कलर हो जाता है बच्चों, मैजेंटा कलर। मैजेंटा का मतलब डार्क पिंक कलर हो जाता है, पिंक कलर हो जाता है। और अगर आपको एक बेसिक सोल्यूशन दिया गया है तो कलर चेंज होकर ग्रीन कलर का हो जाता है। और अगर न्यूट्रल सोल्यूशन दिया जाए तो वो रेड ही रहता है। न्यूट्रल सोल्यूशन अगर दिया जाए तो वहाँ पे तो कलर चेंज ही नहीं होगा ना, वो रेड ही रहता है।
ओके, आपको बस ध्यान रखना है कलर। एसिड अगर है तो मैजेंटा कलर, बेसिक अगर है तो ग्रीन कलर, न्यूट्रल अगर है तो रेड कलर। तो बेसिकली आपको बस कलर में ही ध्यान देना है। तीनों तरह के इंडिकेटर्स आपको समझ में आ चुके हैं। आपके पास लिटमस होता है जो एसिड में रेड कलर का होता है और बेसिक में ब्लू कलर का होता है। और दूसरा अगर हम लोग बात करें न्यूट्रल में तो कलर चेंज ही नहीं होता। दूसरा आपका टर्मरिक हो गया जो कि एसिड में येलो, बेसिक में ऑरेंज या फिर रेडिश ब्राउन, न्यूट्रल में येलो रहता है। और अगर हम लोग चाइना रोज के बारे में बात करें तो एसिड में मैजेंटा कलर हो जाता है, मतलब डार्क पिंक कलर हो जाता है, और बेसिक में ग्रीन कलर का। न्यूट्रल में जैसा ही रेड कलर था इनिशियली वैसा ही रहता है। ओके, तो ये आपके इंडिकेटर्स तो समाप्त हो गए बच्चों, लेकिन एक छोटा सा टॉपिक दिया गया है जो एनसीईआरटी में, वो है आपका एसिड रेन। इसे भी देख लेते हैं कि एसिड रेन क्या होता है। बच्चों एसिड रेन मतलब अगर ऐसा एक रेन मतलब रेन फॉर्म है, मतलब रेन में जब एक्सेस एसिड ऐड हो जाते हैं तब हम इसे एसिड रेन बोलते हैं। एक्सेस एसिड का मतलब कहाँ से सर, अब रेन में एसिड कहाँ से आया? बच्चों का ये सवाल है कि सर रेन में एसिड कहाँ से आया। देखिए हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये सारे बच्चों पॉल्यूटेंट्स होते हैं, पॉल्यूटेंट्स होते हैं आपके। ओके, तो जब ये पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो एयर के अंदर डिजॉल्व हो जाता, सॉरी एयर बोल रहा हूँ, वाटर के अंदर, मतलब इस रेन वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाता है, तो वो फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बोनिक एसिड बन जाता है, कार्बोनिक एसिड बन जाता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो नाइट्रिक एसिड बन जाता है, नाइट्रिक एसिड बन जाता है। और ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। और ये जो कार्बोनिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये हार्मफुल एसिड्स होते हैं। और ये आपका जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, बिल्डिंग्स होते हैं, इनको बहुत डैमेज करते हैं। ओके, तो ये आपका एसिड रेन भी हो गया समाप्त। आपको समझ में आ चुका होगा, काफ़ी आसान सा कॉन्सेप्ट था कि अगर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर के अंदर ऐड होते हैं, रेन वाटर के अंदर, तो कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि काफ़ी हार्मफुल होते हैं। किनके लिए? हम लोग का जो मॉन्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, बिल्डिंग्स होते हैं, उनको काफ़ी हार्म पहुंचाते हैं। तो जब नेक्स्ट क्लास में हम लोग आएंगे तो हम लोग बात करेंगे न्यूट्रलाइजेशन के बारे में, सॉल्ट के बारे में, क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ओके, आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और आप बस इसे थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए रिवाइज करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।